आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य परम्परीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिगान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 48वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करना, यह सब वर्णन है। सहतारंगदाभ्यां तु सहसा हनुमान कपिः सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं गन्तुं देशं प्रचक्रमे। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चल दिए। सतुदूरमुपागम्य सर्वैस्तैकपिसत्तमैः ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च पर्वताग्रनदीदुर्गान् सरांसि विपुलद्रुमान् वृक्षषण्डांश्च विविधान् पर्वतान् वनपादपान् अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानरा सर्वतो दिशं न सीतां ददृशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहाँ की गुफाओं, वहाँ के जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब ओर ढूंढते फिरे, परंतु वहां उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि अन्वेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंस्तत्र तत्र। वे सभी दुर्धर्ष वीर व नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहां तहां ठहर जाया करते थे। सतुदेशो दुरन्वेषो गुहा गहनवान् महान् निर्जलम निर्जनम शून्यम गहनम घोर दर्शनम। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जानकी को ढूंढने में कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहां के सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था
और ना ही कोई मनुष्य दिखाई देता था। तादृशान्यप्यरण्यानि विचित्य भ्रशपीडिताः सदेशश्च दुरन्वेष्यो गुहा गहनवान् महान्। वैसे जंगल में खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहां अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे वै हरियूथपाः देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्चाकुतो भयाः। तदनंतर वे समस्त वानर यूथपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहां जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। यत्र वन्ध्यफला वृक्षा विपुष्पा पर्णवर्जिताः निस्तोया सरितो यत्र मूलम यत्र सुदुर्लभम। वहां के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था, कंदमूल आदि तो वहां सर्वथा दुर्लभ थे। न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः शार्दूला पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरन और हाथी, न बाघ थे, न पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहां सर्वथा अभाव था। न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वल्यो नापि विरुधः न चात्र वृक्षा नौषध्यो वल्लयो नापि विरुधः स्निग्धपत्रास्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजाः यत्र स्निग्धपत्रास्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजाः प्रेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरैश्च विवर्जिताः। वहाँ न पेड़ थे, न पौधे, न औषधियाँ थीं, न लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसीलिए न तो वे देखने योग्य थीं, न उनमें सुगंध छा रही थी, और वहाँ न भौरे ही गुंजार करते थे। कंडुर नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः महर्षि परमामर्षि नित्यमयी दुष्प्रहर प्रदर्शनः नित्यमयी। कंडुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः महर्षि परमामर्षि नियमैर्दुष्प्रदर्शनः। वहाँ पहले कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे, अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको 10 वार्षिकः प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनिः। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। तेन धर्मात्मना सप्तम
कृत्स्नं तत्र महद्वनम् असरण्यं दुराधर्षं मृगपक्षी विवर्जितम्। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहां साफ दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। तस्यते काननान्तास्तु गिरीणां कंदराणि च प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः। तत्र चापि महात्मानो नापश्यन् जनकात्मजां हर्तारं रावणं वापि सुग्रीव प्रियकारिणः। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्र चित्त होकर अनुसंधान किया, परंतु वहां भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। ते प्रविश्यतु तं भीमं लता गुल्म समावृतं ददृशुर्भीम कर्माणं असुरं सुर निर्भयम्। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। तम दृष्ट्वा वानरा घोरम स्थितं शैलमिवासुरं गाढ़ं परिहिता सर्वे दृष्ट्वा ते पर्वतोपमम्। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह से कस लिया और सबके सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गई। सोपितान वानरान सर्वान नष्टास्थेत्यब्यब्रीत बलिम। सोपितान वानरान सर्वान नष्टास्थेत्यब्रवीत बली। अभ्यधावत संक्रुद्धो मुष्टिमुद्यम्य संगतम। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर दौड़ा। तमापतंतम सहसा वालिपुत्रोऽंगदस्तदा रावणो यमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजगानः। उसे सहसा आक्रमण करते देख वालिपुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। सवालिपुत्राभिहतो वक्त्राच्छोणितमुद्वनम् असुरोऽन्यपतद्भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः। ते तु तस्मिन्निरुच्छ्वासे वानराजितकाशिनः व्यचिन्वन् प्रायसस्तत्र सर्वं ते गिरिगह्वरम्। वालिपुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फट कर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रायः वहां की सारी पर्वत गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। विचितं तु ततः सर्वं सर्वे ते काननौकसः अन्यदेवा परम घोरम विविशुर्गिरिगह्वरम। जब वहां के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। ते विचिन्त्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागता
एकान्ते वृक्षमूले तु निषेधुर्दीनमानसाः। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्न चित्त होकर बैठ गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते।